दोस्तों अगर आप डीबा2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि सर आज प्लीज आप लाइव आ जाओ, तो मैं जरूर आज लाइव आऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लाइव मुझे लेकर आना है तो प्लीज कमेंट, कम से कम 500 कमेंट चाहिए। अगर नीचे 500 कमेंट आ गया तो जरूर मैं लाइव आऊंगा। और लाइक तो दोस्तों 1000 होना चाहिए। अब देखो मैं आपको सबसे पहले क्लियर एक चीज बता दूं कि आपके यूनिवर्सिटी में, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में थियरी क्वेश्चंस मैकेनिक्स पे नहीं पूछा जाता है, तो आपके यूनिवर्सिटी में हमें थियरी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत पूछा जाता है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठा के देखोगे तो थोड़ा बहुत थियरी पूछा गया है, तो आपको थोड़ा बहुत थियरी करके जाना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट लेसन में, अगर आप फर्स्ट लेसन अगर बात करोगे इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। और सबसे पहले एक और चीज बता दूं कि प्रदीपगिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा मैंने मैकेनिक्स का कोर्स बनाया है दोस्तों, आप जाके उस कोर्स से जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे, देखो मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। सम्स हमेशा नए नए बन के आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप सोचोगे मैं हर एक सम सॉल्व कर लूंगा, तो नहीं। और वहां पे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो आप एक दो सम सॉल्व कर लो, बाकी का नोट से देख लो, फटाफट फटाफट आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जुड़ना है तो आप प्रदीपगिरी एकेडमी से एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। साथ में मैथ का दोस्तों ऑलरेडी सेम टू का मैंने बैच लॉन्च कर दिया है। आने वाले 1 वीक के बाद उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, तो जुड़ना है तो अभी जुड़ जाना। अब देखो दोस्तों सबसे पहले जो आपका लेसन है इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आने की चांसेस रहते हैं। और फर्स्ट लेसन में ज्यादातर बेसिक पूछा जाता है, उसमें एक न्यूमेरिकल्स आता है जनरली, पर ज्यादातर बेसिक फर्स्ट लेसन में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे अगर आप देखोगे क्लासीफाई द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो मैंने ऑलरेडी कराया है, यूट्यूब पे करा के भी दिया है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो स्केच एंड एक्सप्लेन देम इन डिटेल, आपको हर एक का डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, तो वैसे ही है, डायरेक्ट आया था। देन यहाँ पे आप देखो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। अगर आपको ये सब आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाके भाई चैट जीपीटी या गूगल पे जाके सर्च करोगे, तुरंत मिल जाएगा। अब देखो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड यहाँ पे आपको आ सकता है दोस्तों डायरेक्शन। तो आपको इस टाइप का एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने कराया ना एंगल्स वाले, वो तो इस टाइप का एक दो सम सॉल्व कर लो, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन एक तो 100% आएगा, आपका काम हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन एंड टाइप्स ऑफ लोड इन डिटेल विथ नीट स्केच। टाइप्स ऑफ लोड भी मैंने ऑलरेडी करा है, जितने टाइप्स ऑफ लोड है उसका स्केच भी बनाया, तो वो आपको कवर करना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जा सकता है, लैमिज थ्योरम पूछा जाता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों आपको पूछा जा सकता है यहां पे आपको दोस्तों पूछा जा सकता है मूवमेंट, मूवमेंट का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों कपल, व्हाट इज कपल, कपल वो अलग कपल है, नहीं तो वो कपल लिख के आओगे। एंड दोस्तों इसके बाद वेरिंगन थियरम्स, बस आपको इसका स्टेटमेंट और फाइनल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो इतना पार्ट आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करना चाहिए, जिसमें लॉ ऑफ मोशन अगर आप कवर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो लॉ ऑफ मोशन भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो देखो इतना पार्ट आपको कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों अगर मैं यूनिट नंबर सेकंड की ओर आऊं, तो देखो इसमें इक्विलिब्रियम पे ज्यादा चांसेस है आपका दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मोस्टली। जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपको, रिएक्शंस आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे, और यहाँ पे मोस्टली सेंट्रॉइड का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड वाले पार्ट पे अलग अलग 3 से 4 सम सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। मोस्टली यहाँ पे टेंशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली ये इक्विलिब्रियम से सॉल्व होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर सेक्शन जो मैंने ऑलरेडी कराया है, यूट्यूब पे ही कराया है, प्लीज उसके एक या दो सम देखोगे तो हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल्स, जो पीछे कपल पूछा है तो उस पर कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों इसके बाद आप इस टाइप के सम्स, मोस्टली इस टाइप के सम्स आपको यूनिट नंबर 3 में दिखाई देंगे, तो वैसे सम्स भी आपको सॉल्व करना चाहिए। और दोस्तों अब देखो नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है दोस्तों, जहां पे आपको ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ज्यादा चांसेस है। कूलॉम्स लॉ क्या है। देन दोस्तों आपको ये पूछा जा सकता है फ्रिक्शन एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के चांसेस ज्यादा है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे ये छोटे मोटे डेफिनेशंस आने चाहिए। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का डेफिनेशन, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे
आपको दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो है आपका दोस्तों मेथड ऑफ ज्वाइन एंड मेथड ऑफ सेक्शन, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने कवर करा के दिया है, मेथड ऑफ ज्वाइन और मेथड ऑफ सेक्शन। तो प्लीज याद से आपको ये दोनों टॉपिक पे कवर करना है। ये शायद यूट्यूब पे मेथड ऑफ ज्वाइन मेथड ऑफ सेक्शन नहीं है, पर एप्लीकेशन में मैंने कवर करा है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़े तो आगे आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे कवर करना चाहिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, जो आपने ये इक्विलिब्रियम का सम सॉल्व किया ना, ये देखो ऐसा सम, तो ऐसा सम आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है यूनिट नंबर मॉड्यूल नंबर 3 में, जहां पे आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। और इस टाइप का कम से कम आप 2 से 3 सम सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा, जिसमें टाइप्स ऑफ बीम के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, देन बीम रिएक्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको 3 सपोर्ट आएगा, 3 से सपोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको ट्रसेस वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, ट्रसेस वाला क्वेश्चन ये आपका इसी का पार्ट है। ये ट्रसेस वाले क्वेश्चन दोस्तों आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेंगे। ये देखो, ये मेथड ऑफ ज्वाइन, मेथड ऑफ सेक्शन, ये आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। तो मोस्टली क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो आराम से, एक बीम वाला क्वेश्चन मिलेगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, और मेथड ऑफ ज्वाइन और मेथड ऑफ सेक्शन। भाई अच्छे से करना, स्किप मत करना, मेथड ऑफ सेक्शन। अब देखो दोस्तों, लास्ट के यूनिट में थोड़ी बहुत थियरी भी कभी कभार पूछी जाती है। थियरी में ज्यादा से ज्यादा लास्ट के 2 यूनिट में वो आपको ये सब पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इंपैक्ट, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। डायरेक्ट एक बार ऐसा पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूव द एनर्जी प्रिंसिपल, तो वही है दोस्तों। देन इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पूछते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। तो ये सब टाइप्स के थियरी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल भी आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। एंड दोस्तों इसके बाद ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वर्क डन आपको यहाँ पे पूछेंगे, और मोस्टली डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आता है। और दोस्तों जैसे अब हमने फ्रिक्शंस में ये वाले सम्स देखे, मैंने वहां पे लिखा नहीं है, फ्रिक्शन में ऐसे सम्स पूछेंगे। तो डायनेमिक पार्ट में भी हमने ऐसा पार्ट पढ़ा है, तो ये डायनेमिक है, वहां पे स्टैटिक है, तो आपको इस तरह के सम्स का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपसे जो फर्स्ट वाला, जो इसके पहले वाला यूनिट है, मोस्टली आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा आपको इक्वेशन देंगे और आपको अलग अलग डेटा फाइंड आउट करने के लिए देंगे। जैसे उन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन में दिया, कार मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन गिवन बाय समथिंग, ऐसा इक्वेशन दिया। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। ऐसे अलग अलग टाइप्स के वो क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसके लिए आपको वेल प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा इक्वेशन दिया, बोला कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड व्हेन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन के मिल सकते हैं दोस्तों। देन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर अगर सम सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर इतना अगर आप कर लोगे तो भाई पूरा पेपर आप लिख के आओगे, और जरूर कल जब जाओगे। अब यहाँ पे एक मैटर आता है कि सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व होगा, तो पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहले एमसीक्यू के रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू जब आपको कवर करना है तो आपका फोकस जो आपके बेसिक सम्स हैं, जैसे अगर बेसिक जो फॉर्मूला है, जैसे फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला है, उसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है, उस बेसिक फॉर्मूले पे ही आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। जैसे आपने मैथ में एमसीक्यू देख लिया है, एमसीक्यू मैथ में भाई जो मैंने करा के दिया तो वही आपको दिखाई दी, तो इसमें भी वैसा ही एमसीक्यू। तो आप जब मेरा सम सॉल्व करोगे, मेरे वीडियो से सम सॉल्व करोगे, तो स्टार्टिंग के वीडियोस में जो सिंपल सम्स है वो आपको एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं। या तो आपको रिएक्शंस देंगे, कहाँ पे रोलर में कैसे सपोर्ट्स होते हैं, देन हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, वहां पे कैसे सपोर्ट्स होते हैं, ऐसे। तो अगर आपको मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सेमेस्टर का मैथ का कोर्स लॉन्च हो गया है, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।